हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल IBC 24। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। खबरें देखते हैं विस्तार से। CGPSC 2019 के परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं। मेरिट लिस्ट में रायपुर के नीर निधि नंदेहा ने टॉप किया है। बिलासपुर में पति पत्नी की जोड़ी सृष्टि चंद्राकर और सोनाल डेविड ने दूसरा और तीसरा स्थान पाया, जबकि बिलासपुर के गगन शर्मा को चौथा स्थान मिला। रुचि शार्दुल को 5वां स्थान, अंबिकापुर की वर्षा बंसल को 6ठा स्थान मिला है। तो रायपुर की हर्षलता वर्मा ने 7वां स्थान पाया। तो वहीं रायपुर के ही अश्री मिश्रा को 8वीं रैंक मिली है। तो राजधानी के आकाश शुक्ला 9वां स्थान पाने में कामयाब हुए। इसी के साथ रायपुर की मधुलिका डिक्सेना ने परीक्षा में 10वां स्थान हासिल किया। तो कल CGPSC 2019 के परीक्षा परिणाम जारी किए गए और छात्रों को इस नतीजों का इंतजार था और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई, जिसमें नीर निधि ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि बिलासपुर के गगन शर्मा को चौथा स्थान मिला, तो रुचि शार्दुल ने 5वां स्थान हासिल किया है। इसी तरीके से अंबिकापुर की वर्षा बंसल को 6ठा स्थान मिला। तो वहीं रायपुर की हर्षलता वर्मा ने 7वां स्थान हासिल किया है। तो रायपुर के ही अश्री मिश्रा को 8वीं रैंक मिली। तो वहीं राजधानी के आकाश शुक्ला ने 9वां स्थान हासिल किया है और रायपुर की मधुलिका डिक्सेना ने परीक्षा में 10वां स्थान हासिल किया। तो CGPSC 2019 के परीक्षा परिणाम कल जारी किए गए और उसके बाद नतीजे जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट में जितने भी छात्रों के नाम आए, खुशी की लहर परिवार में और बच्चों में। मेहनत आखिर रंग लाई और मेरिट लिस्ट में सभी कैंडिडेट ने जगह बनाई। तो सृष्टि चंद्राकर जो कि बिलासपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने रैंक 2 हासिल की है। वही रैंक 3 की बात की जाए तो ये भी बिलासपुर से सोनाल डेविड ने 3रा स्थान अपनी मेहनत से हासिल किया। तो वहीं गगन शर्मा भी बिलासपुर के रहने वाले हैं, जिन्होंने 4थी रैंक हासिल की है। तो वहीं अंबिकापुर की रहने वाली वर्षा बंसल ने 6वां स्थान हासिल किया। तो मेरिट लिस्ट कल जारी हुई। तो हर्षलता वर्मा की बात की जाए जो राजधानी रायपुर की रहने वाली है, इन्होंने अपनी मेहनत से 7वां रैंक हासिल किया है। तो वहीं 8वीं रैंक की बात की जाए तो रायपुर की ही अश्री मिश्रा ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया। तो वहीं 9वीं रैंक की बात की जाए तो रायपुर के आकाश शुक्ला को 9वीं रैंक मिली है। तो वहीं मधुलिका डिक्सेना की बात की जाए, राजधानी रायपुर से 10वां रैंक हासिल किया इन्होंने। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा में रायपुर अमलीडीह की रहने वाली नीर निधि नंदेहा ने टॉप किया। नीर निधि बता रहे हैं कि वो अपने पहले अटेम्प्ट में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई कर न केवल प्राथमिक परीक्षा पास की बल्कि परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल किए। नीर निधि बता रहे हैं कि उन्होंने इस बार सारा फोकस मुख्य परीक्षा पर किया, जिससे उन्हें बड़ी सफलता हाथ लगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता विनय वर्मा ने। CGPSC 2019 के एग्जाम में नीर निधि नंदेहा ने टॉप किया है, पहली रैंक आई है। हमारे साथ बैठे हैं। सबसे जरूरी जो बात रहती है, कैसा लग रहा है, तैयारी कैसी थी? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी भी ये फैक्ट एक्सेप्ट करना कि रैंक 1 लग गई है इतने सालों के मेहनत के बाद, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रही है कि अब रैंक आ गई है। तैयारी काफ़ी अच्छी रही। नालंदा परिसर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा पूरी तैयारी भर में, और मैं अपने सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजन और नालंदा परिसर को देना चाहूँगा। कुछ दिनों के लिए कोचिंग गए थे, क्या ये ऐसा लग रहा था कि कोचिंग जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि कोचिंग के बिना जो सक्सेस है वो नहीं आ पाती है?
जी, अगर देखा जाए मेरे प्रिपरेशन के दौरान तो कोचिंग मैंने 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं करी है। 3-4 महीने में जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे उनके आइडिया लग गए थे मुझे कि उनको किस टाइप का प्रिपेयर करना है। उसके बाद से ही नालंदा परिसर में मैंने पिछले 3-3.5 साल से सेल्फ स्टडी करके पूरा कोर्स कंप्लीट किया और तैयारी करी CGPSC की। पिता प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर कॉलेज में, किस तरह से परिवार का माहौल बना के रखे थे, क्योंकि अहम भूमिका रहती है परिवार वालों की? मेरे बच्चे हमेशा आज्ञाकारी रहे हैं और जहाँ तक नीर निधि का सवाल है, ये शुरू से ही मुझे ऐसा महसूस होता था कि इसमें मेधावी बनने की बहुत क्षमताएं हैं और हमें कभी भी इनको ये नहीं कहना पड़ा कि आप पढ़ाई करो, वो अपने अनुसार वो पढ़ाई करता रहता। मंत्र क्या देंगे, ऐसे कई सारे लोग आपको फॉलो करेंगे? जी, मेरा मंत्र तो एकदम सिंपल रहा है CGPSC के पूरे अटेम्प्ट्स में, कि मेरा ये मानना है कि अगर आपका मेन स्ट्रांग है तो आपको प्रीलिम्स में भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर इंटरव्यू में अगर कुछ कम नंबर में मिलते हैं फिर भी आपको पोस्ट ज़रूर मिलेगी। तो जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मेंस पे अपना पूरा फोकस रखिए, मेंस ही सब कुछ है इस एग्ज़ाम में। पहली बार एग्ज़ाम जब जिन्होंने दिया था उस अटैम्प्ट में जिनका प्री भी नहीं निकल पाया था, लेकिन अब इस बार न केवल प्री निकला, मेंस निकला और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करके टॉप कर दिया है इन्होंने। एक मूल मंत्र दे रहे हैं कि केवल जो मेंस एग्ज़ाम है उस पर फोकस करें जिससे कि रैंक अच्छी से अच्छी आ सके। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सदवीने वर्मा, IBC News 24 रायपुर। तो ये थे नीर निधि नंदेहा जिन्होंने टॉप किया है। बढ़ते हैं आगे तो CGPSC 2019 के नतीजे घोषित हो गए हैं। बेहतर प्रदर्शन करते हुए बिलासपुर के सृष्टि चंद्राकर और सोनाल डेविड ने टॉप रैंक हासिल किया। इसमें सृष्टि सेकंड और सोनाल थर्ड रैंक के साथ कामयाब हुए। एक बड़ी बात यह है कि सृष्टि और सोनाल प्रशासनिक सेवा के साथ जीवन में भी साथ साथ है। सृष्टि और सोनाल असल जीवन में पति पत्नी हैं। आइए जानते हैं इनके प्यार से PSC तक का सफर। CGPSC 2019 का रिजल्ट घोषित हुआ जिसमें नीर निधि ने टॉप किया है। वहीं इन सफल अभ्यर्थियों में 2 नाम ऐसे भी शामिल हैं जिन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल इस एग्जाम में एक पति पत्नी भी एक साथ चयनित हुए हैं। जी हाँ, जहां पत्नी सृष्टि चंद्राकर ने दूसरा स्थान हासिल किया है तो वहीं उनके पति सोनाल डेविड ने तीसरा स्थान हासिल किया। DSP सृष्टि चंद्राकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 2012 में उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया था। इसमें वो हालांकि सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद 2015 में उनका सहायक जेल अधीक्षक के रूप में चयन हुआ था। अब वो दूसरे स्थान के साथ डिप्टी कलेक्टर बनेंगे। इस सफलता के पीछे उनके परिवार और जीवन साथी सोनाल डेविड का बड़ा सहयोग वो मानती हैं। हम दोनों साथ पढ़ा करते थे और जब हम साथ पढ़ते थे तो हम श्योर रहते थे कि अभी हमको पढ़ाई ही करनी है। नो डाइवर्जन, नो मोबाइल, नो सोशल मीडिया, नो फेसबुक, नथिंग एल्स। हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे। पहले तो मैं अच्छी अच्छी जगह घूमना चाहूँगी क्योंकि मैंने कहीं भी नहीं घूमा है। इस पूरे 10 साल में मैं छत्तीसगढ़ से बाहर भी नहीं जा पाई हूँ। वहीं पति सोनाल डेविड का भी सफर ऐसा ही है। स्कूल के समय से ही लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ने वाले सोनाल ने 2012 से PSC का प्रिपरेशन शुरू किया। 2015 में सहायक जेल अधीक्षक की जिम्मेदारी के साथ उन्होंने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी, जिसके बाद 2017 में भू अभिलेख अधिकारी का पद मिलने के बाद भी अपने लक्ष्य को लेकर वो प्रयासरत रहे, जिसका परिणाम आज 2019 में 3rd रैंक के साथ उन्हें मिला है। देखिए, अगर आपने जिस दिन डिसीजन ले लिया कि हमको करना है, क्या करना है, आपने सोच बना ली अपनी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी सोच का जो कीड़ा है उसे पाल पाल कर बड़ा कर लेना चाहिए और जब तक मंजिल हासिल ना हो तब तक प्रयासरत रहना चाहिए। देखिए, अगर आपने जिस दिन डिसीजन ले लिया कि हमको करना है, क्या करना है, आपने सोच बना ली अपनी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी सोच का जो कीड़ा है उसे पाल पाल कर बड़ा कर लेना चाहिए और जब तक मंजिल हासिल ना हो तब तक प्रयासरत रहना चाहिए। शायद जो कुछ आज का दिन मुझे देखने को मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा सहयोग आपका रहा है। हार्ड वर्क और विजन क्लियर था। इसी लक्ष्य के साथ आज उन्हें ये सफलता हासिल हुई है। अपने बेटे और बहू के एक साथ प्रशासनिक सेवा में जाने को लेकर परिवार में भी दोहरी खुशी है। वैसे शादी के बाद अक्सर पति पत्नी पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं और पढ़ाई
कहीं पीछे छूट जाती है, लेकिन सोनाल और सृष्टि की जोड़ी ने दोनों के बीच समन्वय बनाकर रखा और प्यार से पीएससी तक का ये सफर तय किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कुछ और होनहारों से आपको मिलवाते हैं। तो CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम जारी किए। मूलतः बिलासपुर के गगन शर्मा ने इस परीक्षा में राज्य में चौथा स्थान प्राप्त किया। गगन ने नायब तहसीलदार के पद पर रहते हुए इस परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त की। गगन शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। CGPSC ने साल 2019 के परिणाम जारी कर दिए हैं और रायपुर से कई लोग हैं जो इस पे चयनित हुए हैं। हमारे साथ गगन शर्मा जी हैं जो इस परीक्षा में जिन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है पूरे राज्य में। और सबसे बड़ी बात है कि गगन शर्मा जी पहले से ही सिविल सर्विसेज में हैं और उसमें रहते हुए इन्होंने इसकी तैयारी की है। तो उनसे ही जानेंगे किस रैंक पर आप आए हैं, डिटेल थोड़ा सा दर्शकों को बताएंगे। पहले मैं CGPSC 2019 राज्य सेवा परीक्षा में चौथे रैंक पे मेरा सिलेक्शन हुआ है और आज ही उसके परिणाम जारी हुए हैं। आप पहले से स्टेट सर्विसेज की जॉब में हैं, तो किस पद पे हैं, कहाँ पोस्टेड हैं वो भी बताएं। सर CGPSC 2019 में 2014 में मेरा सिलेक्शन हुआ था, 30वीं रैंक तब लगी थी मेरी। उससे मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद में हुआ और मेरी पहली पोस्टिंग महासमुंद जिले में हुई और वहाँ मैं बागबहरा तहसील में मेरी पोस्टिंग हुई थी पहले दिन से और वहीं मैं कार्यरत हूँ आज भी। आपने जॉब करते करते इस पे एग्ज़ाम दिया, सेलेक्ट भी हो गए, तो ये मैनेज आपने कैसे किया? रेगुलर स्टडी में मेरा विश्वास है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि अगर आप 2 महीने एग्ज़ाम के पहले तो थोड़ा अपना मेहनत बढ़ानी पड़ती है, लेकिन अगर आप लगातार पढ़ें और अपने नोट्स को हर दिन रिफ़ाइन करते चले जाएं, उसको बढ़ने ना दें, बहुत ज़्यादा पेंडिंग को ना बढ़ने दें, तो ऐसा नहीं होता कि कोई परीक्षा आने वाली है और अभी ही हम पढ़ेंगे। वो लगातार आपकी प्रिपरेशन में रहता है और सही समय में फिर उसका परिणाम आपको मिलता है। ये तो स्वाभाविक बात है कि आप जॉब में थे तो शायद सेल्फ स्टडी ज़्यादा होगी, कोचिंग नहीं तो आपने शायद, तो ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे दर्शकों को, युवाओं को बताएं इसके लिए। आज के इस IT एज में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो ज्ञान चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में उपलब्ध है। जो और ज्ञान आपको चाहिए वो न्यूज़पेपर्स में आपके पास उपलब्ध है। आपको किसी कोचिंग में जाके एक्स्ट्रा फीस देने की, मार्गदर्शन सीनियर्स का लेने में कोई बुराई नहीं है, परंतु आज की डेट में अच्छा मार्गदर्शन और जो एक बिजनेस बन चुका है उसके बीच में अंतर कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए आप अपने ऊपर भरोसा रखें, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अच्छा, अपने साथियों के लिए आप क्या बोलेंगे जो कुछ नंबर से छूट गए होंगे, क्योंकि आप भी फ्रेश चयनित हुए फिर से एक बार, तो क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये जो PSC के चयन का जो सफ़र रहता है बहुत कष्टप्रद रहता है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और मैं खुद इसमें 1 दशक से लगा हुआ हूँ। 2010 में मैंने रायपुर NIT से सिविल इंजीनियरिंग में BTech किया और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेके इस तैयारी को मैंने प्रारंभ किया है और अपने आप को फिर अपने आप में धार लगाते लगाते मेरे को 10 वर्ष हो गए हैं और इसमें कई बार उतार चढ़ाव आएंगे। आपको लगेगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है, आप एज हो रहे हैं, आप मतलब कई बार आप डिप्रेशन में जाएंगे, लेकिन केवल आपका आत्मविश्वास ही आपको पार लगा सकता है। इसमें तैयारी कर रहे अपने साथियों के लिए अपनी कुछ लाइनें जो मेरी अभी पसंदीदा हैं, जिनको देख के मैं हर दिन जी रहा हूँ, वो आप सभी को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। वो राहत इंदौरी जी की हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सुना गगन शर्मा जी को, और आपने सुना कि कहानी सफलता की एक दिन की नहीं होती, दशक से मेहनत कर रहे हैं, कोरोना काल भी इन्होंने झेला है और सबसे बड़ी बात ये एक जॉब में रहते हुए इन्होंने तैयारी की है बिना कोचिंग की। तो आप सोचिए, ये बात हम सबके सीखने के लिए है, जो युवा इसके लिए तैयारी करते हैं, जो बहाना बनाते हैं सफल होने के बाद। तो सब जितने भी लोग चयनित हुए उन्हें बधाई है, जिनका मौका छूट गया है वो हिम्मत ना हारे, ऐसे लोगों से प्रेरणा ले। फिलहाल IBC 24 की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कैमरामैन अरूप शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो मंजिल मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा, ऐसा कहना है गगन शर्मा का। बढ़ते हैं आगे। तो राज्य प्रशासनिक सेवा के नतीजों में वर्षा बंसल ने 6वीं रैंक हासिल की। अंबिकापुर की रहने वाली वर्षा बंसल ने पहले प्रयास में ही ये सफलता हासिल की है। वर्षा वर्तमान में डेंटिस्ट भी हैं। उनकी इस सफलता पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र ने।
राज्य प्रशासनिक सेवा 2019 का रिजल्ट जारी हो गया है और 6 रैंक हासिल किया है वर्षा बंसल ने। वर्षा बंसल हमारे साथ हैं। वर्षा जी, सबसे पहले आपको IBC 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि जो सफलता आपको मिली है, एक लंबा सफ़र होगा, कैसे इस सफ़र को आपने तय किया और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई? आपने कैसे सोचा कि आपको राज्य प्रशासनिक सेवा में जाना है? 2019 को मैं बिलासपुर आई, तब से मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मैंने 6 रैंक हासिल की। और ये था कि मैं डेंटिस्ट हूँ। मैंने अपना गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर से कंप्लीट किया है और 2019 से मैंने सोचा कि मुझे इस फील्ड में आना चाहिए। जैसा आप बता रही हैं कि आप डेंटिस्ट थीं, लेकिन डेंटिस्ट के बाद अचानक से राज्य प्रशासनिक सेवा में आने का आपने सोचा, ये कैसे सोच विकसित हुई? क्या कुछ आपने सोचा कि राज्य प्रशासनिक सेवा में जाना है? बस लाइफ में कुछ ऐसे फेज आए, तब लगा कि अपने आप को थोड़ा प्रूफ करना है, कोई अच्छी फील्ड में जाना है। तब मैंने फिर CGPSC को सोचा कि मैं इस फील्ड में आती हूँ। हर सफलता के पीछे कोई राज होता है, एक मंत्र होता है। आपका क्या मंत्र है इस सफलता के पीछे? और कोई नहीं है, मेरे पापा है। मेरे लाइफ के हर स्टेज में वो खड़े रहे हैं बिल्कुल। तो मैं अभी भी श्रेय अपने पापा को ही दूंगी कि इवन वो आज भी उन्हें ये लगा कि अगर मेरे बेटी का नहीं होगा तो एक कंधा होना चाहिए रोने के लिए, तो वो इसलिए आए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी कितनी अच्छी रैंक आ जाएगी। मतलब मेरी फैमिली में सब मेंबर ने मुझे सपोर्ट किया, मेंटली सपोर्ट दिया। और इस फील्ड में आने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है मेंटली स्ट्रांग होना। तो मेरी फैमिली मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है। इवन मैं बोलूँ कि मेरी दादी से लेकर के मेरी भतीजी तक सब ने मुझे सपोर्ट किया है मेंटली। चूँकि आपकी सफलता के साथ एक नारी शक्ति जुड़ी हुई है, ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगी कि और भी कई प्रतिभागी होते हैं जो प्रयास करते हैं, निराशा भी हाथ लगती है, लेकिन किस तरह से प्रयास आगे करते रहना चाहिए उनको कि सफलता हासिल हो आपकी तरह? देखो, इतना तो मैं क्या बताऊं, बस मुझे ये बोलूँगी कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप कंटिन्यू पढ़िए, स्किप मत करिए। और ऐसा होता है कि आपको कई बार डाउन फेज़ आते हैं, तो डाउन फेज़ में आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हर किसी के लाइफ में ऐसा आता है। और अब ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन ऐसा होता है कि आप डीमोटिवेट होते हैं। अपने फैमिली वालों से बात करिए और ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहिए रियली जो आपको मोटिवेट करते हैं। जो डीमोटिवेट करते हैं उनसे दूर रहिए और पढ़ाई तो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इसका कोई मतलब कोई बाईपास नहीं है या कोई शॉर्ट नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है, लॉन्ग जर्नी है। पढ़ना कंटिन्यू नहीं है और आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। तो ये थे वर्षा जी जिन्होंने 6 रैंक यहाँ पर CGPSC 2019 में हासिल किया है। और वर्षा का एक सीधा संदेश है कि जो महिलाएं, जो युवतियाँ जो पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, अगर वो मेहनत करें तो उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। और वर्षा का भी मोटो है कि आगे चलकर वो नारी शक्ति को और मजबूत करेंगी। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल IBC 24। नमस्कार।